नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में कि इसकी आपको तैयारी कैसे करना है, कैसे आपको पहली बार के अंदर आप अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ बात करेंगे। इसके साथ यहाँ पर टाइम टेबल के भी बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की तैयारी कैसे करना है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप सभी देख सकते हैं 3588 पदों के ऊपर यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहां पर अच्छी खासी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है, पेपर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पर ये देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर आपके पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। पहले होगा आपका फिजिकल, लेकिन फिजिकल से पहले आपको पेपर की भी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जैसे आप फिजिकल क्लियर कर लोगे उसके तुरंत बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, इसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आप देखोगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और इन सभी के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी 100 सवाल हो गए आपके 100 नंबर के। ठीक है, और यहां पर 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, ये तो फिजिकल के बारे में जानकारी है। हम यहां पर तैयारी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको तैयारी करना है। तो यहां पर ये आपका आरएफआईडी से इसमें फिजिकल होने की बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिजिकल की भी साथ के साथ तैयारी करना है। इसके साथ हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की तैयारी करें तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये बुक आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड रहने वाली है। इससे आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और ये नवीनतम एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित बुक है। 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 2 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तक से बेटर मानी गई है। आप वर्दी दूर नहीं है अगर आप तैयारी करोगे। ठीक है, अंदर से भी आप एक बार देख लो बुक। ठीक है, इस प्रकार की बुक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें जो सिलेबस दे रखा है वही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको इस भर्ती का अंदाजा रहेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनका यहां पर सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर सॉल्यूशन दे रखा है, आप आराम से खुद ही समझ सकते हो। इसके बाद में इनकी अन्य एडिशन भी आती है, यह भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ स्टडी गाइड के साथ यहां पर कॉम्बो पैक भी प्रैक्टिस बुक आ चुके हैं, जिनका दोनों का ये कॉम्बो मिलेगा। ठीक है, और ये कॉम्बो बुक में आप देखोगे जो आपकी प्रैक्टिस बुक रहेगी, इसमें 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और 2 यहां पर सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, इस बार सिलेक्शन के जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। कैसे? क्योंकि वैकेंसी पिछले साल से आपकी बहुत ज्यादा है, 3588 पद है, और पिछली बार जो लास्ट बार आपकी वैकेंसी आई थी उसमें 2158 पद थे। ठीक है, तो यहां पर इस बार पद अच्छे खासे और ये पद और बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर बीएसएफ ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया था और उसमें बोला था कि यहां पर बीएसएफ के अंदर मेन पावर की बहुत कमी है, इसको जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चांस है कि आपकी वैकेंसी भी बढ़ सकती है। ये 2023 वाली भर्ती है, इसकी यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, आवेदन प्रारंभ कब हुए थे। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटर्न, इसमें आपका पीईटी पीएचटी होगा, इसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे रिटर्न एग्जाम की कि रिटर्न की आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले आप कट ऑफ भी देख लीजिए कि आपका क्या क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2023 की टेकनपुर की कट ऑफ है। ठीक है, इसमें अलग अलग ट्रेड की यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं। ये आपकी इंदौर की कट ऑफ है, ट्रेड वाइज कट ऑफ है, मेल और फीमेल की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में ये आपकी छत्तीसगढ़ की कट ऑफ है, जिसमें ऊपर मेल और नीचे फीमेल की है, कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज, और आपकी कैटेगरी वाइज और यहां पर पोस्ट वाइज कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद में ये गुजरात की कट ऑफ है और यहां पर ये इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं, ऊपर मेल और नीचे फीमेल की कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद में बिहार वाले कैंडिडेट देख लीजिए, ये यहां तक मेल की है, इसके बाद में नीचे फीमेल की कट ऑफ है। इसके बाद में यूपी वाले कैंडिडेट देख लीजिए। ठीक है, सभी एक बार कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले ले साथ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आगे।
आगे यहाँ पर दिल्ली स्टेट की कट ऑफ है, ठीक है। अभी मैंने जो बोला था कि यहाँ पर वैकेंसी बढ़ने के चांस है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2025 का राज्यसभा के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें बीएसएफ के अंदर देख सकते हैं 14,467 पद खाली है, जिसमें कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ठीक है, कांस्टेबल की अलग होगी, ट्रेड्समैन की अलग होगी, ठीक है। ये कांस्टेबल और ट्रेडमैन के ही पद है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अभी यहां पर देख सकते हैं, अभी हम बात करेंगे कि एग्जाम की कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो एग्जाम की फ्रेंड्स, ये जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, ये मैं खुद आपको कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले जीके जीएस के 25 सवाल रहेंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 सवाल रहेंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे 25 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको हिंदी लेना चाहिए, ठीक है। हिंदी के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया चांस है। अभी यहां पर सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका जो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती है उसका ही सिलेबस आपका ये रहने वाला है, ठीक है। मतलब सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। जीडी का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा जीडी हार्ड पड़ती है, लेकिन टॉपिक यही रहते हैं, ठीक है। टॉपिक इसमें ऊपर ऊपर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आप देखोगे जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, इनके ये एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, तब जाके यहां पर सिलेक्शन होगा। देखिए पेपर के अंदर आप बढ़िया नंबर रखिए, क्योंकि मेरे को पता है फिजिकल तो हर कोई पास कर लेगा, ठीक है। तो पेपर में आप देख सकते हैं ये आपके टॉपिक है। इसके बाद में ये जीएस के आगे जैसे पॉलिटी, स्टैटिक और करंट अफेयर के ये टॉपिक है, ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। इसके बाद में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये टॉपिक आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसके बाद में हिंदी में आप देखिए पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अवयव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये हिंदी के है, ठीक है। इसके बाद में वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध अशुद्ध, वाच्य, रेखांकित शब्द, गद्यांश, ठीक है। ये हिंदी के टॉपिक है, बढ़िया तरीके से आपको इनको देख लेना है। इसके बाद में मैथमेटिक्स में आप देखोगे ऊपर ऊपर के सवाल रहेंगे, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, समय चाल है, समय और कार्य है, अनुपात है और क्षेत्रमिति है, ठीक है। इसके बाद में औसत है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। ये आपके नॉर्मल सवाल इनसे पूछे जाएंगे, कुछ भी हार्ड नहीं होगा। इसके बाद में रीजनिंग में 2 तरीके की रीजनिंग आएगी, एक तो वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में आप देखोगे ये टॉपिक आपके रहने वाली है, ठीक है। आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में नॉन वर्बल के ये टॉपिक है, ठीक है, ये देख लीजिए। अभी यहां पर आपको तैयारी कैसे करना है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि जीके जीएस की तैयारी मैं खुद आपको करवा दूंगा। कैसे, तो यहां पर आप देखोगे 2000 जो 25 वाली वैकेंसी है, इसकी मैंने तैयारी करवाई थी बच्चों को, ठीक है। और जिन्होंने मेरे से जीके जीएस पढ़ा है, ठीक है, मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, जो भी आपके जीते, जैसे जीडी की भर्ती है या फिर मान लीजिए बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती है, तो जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन में अब तक जैसे वादक और वाद्य यंत्र से जितने भी सवाल पूछे गए वही सवाल मैं करवाता हूं। मैं कुछ कचरा वचरा आपको कुछ भी नहीं बताता एक्स्ट्रा, ठीक है। तो होता क्या है, डिपार्टमेंट वही सवाल बार बार रिपीट कर देता है, ठीक है। कोई सवाल नया नहीं बनता, जो पूछे गए सवाल है उन्हीं को आपको सामने रख देता है, ठीक है। अभी जैसे हरित क्रांति है, तो इससे जितने भी सवाल पूछे गए बीएसएफ ट्रेडमैन में, वो मैं करवाने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। मैंने जीडी का करवा दिया है, जो जीडी की तैयारी करा है, अगर ये वीडियो देखना चाहिए तो इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, वो जाके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इन इतनी सारी पीडीएफ को एक साथ तैयार करना थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संयम रहे, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अभी यहां पर हम बता देते हैं आपको कि तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको या तो ऐसी बुक खरीदनी पड़ेगी जिसमें आपके ये सारे टॉपिक आपको मिल जाए, ठीक है। बहुत सारी मार्केट के अंदर आती है, कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। या फिर आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोर्स ना ले तो एक एक आप जैसे टॉपिक है, जैसे मौसम, जलवायु, कृषि है, इनको यूट्यूब से आप सर्च कर ले, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अभी पढ़ना कैसे, डेली आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ा है, ठीक है। 6 घंटे कम से कम पढ़ना है। अभी से पढ़ोगे तो इतना बर्डन नहीं रहेगा लास्ट समय में। जैसे आपको कैसे पढ़ना है, तो आपके जैसे 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ठीक है, और आपका हिंदी है, ठीक है। तो यहां पर आगे अगर आप जैसे मैथ है तो मैथ को 2 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। रीजनिंग को आप 2 घंटे पढ़ लीजिए। हिंदी को आपको लगभग 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिए, जीके पढ़ लीजिए, 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा आपको कवर करना है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि यहां पर हिंदी है तो हिंदी तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। जीके जैसे तो जीके जैसे यहां पर आपको सिलेक्टेड सवाल ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार तैयारी करना है, मतलब जैसे मैथ के 2 घंटे आपको तैयारी करना है सुबह, ठीक है। फिर आपको रीजनिंग, फिर आपको जीके जीएस, फिर आपको हिंदी। अभी यहां पर हर एक दिन आपको एक एक टॉपिक पढ़ते रहना है, वो जो पढ़ो आप उनका रिविजन भी करते रहना है। जैसे आपका आधा सिलेबस हो जाए, आधा सिलेबस होने के बाद में आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कहां से लगाना है, इसके लिए भी मैं आपको एप्लीकेशन देने वाला हूं अपने मतलब जो खुद की बनाई हुई है हमारी एप्लीकेशन, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल है वो भी डाले जाएंगे, ठीक है। तो फ्री के अंदर है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं जल्द आपको अपने चैनल के ऊपर मैं आपको अनाउंस कर दूंगा उस चीज का, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की। और ये सब कुछ संभव कैसे हो पाएगा,
जाएगा अगर आज से आप तैयारी करोगे। ठीक है, या तो आप बुक से पढ़ सकते हो या फिर आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। वैसे कोर्स लेने की इसमें जरूरत ही नहीं है, आपको यूट्यूब से ही जितने भी ये टॉपिक है ये यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। रही बात फिजिकल की, तो 2 महीने तो अभी जीडी के चलेंगे। ठीक है, जैसे अगस्त है, अगस्त के बाद में सितंबर है। ठीक है, ये मान लीजिए 2 महीने गए। ठीक है, इसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल के चलेंगे और उसके तुरंत बाद जैसे आपका जो फिजिकल है वो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, इससे पहले आपको साथ के साथ पेपर की भी तैयारी करना है, फिजिकल की भी अपनी तैयारी करते रहना है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।